गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम फॉर यू मैथ्स क्लास। एम फॉर यू मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। फ्रैक्शंस के मैंने अब तक 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें आपको फ्रैक्शन के टाइप ऑफ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को किस तरह जो है सो कन्वर्ट किया जाता है बताया। ये जो वीडियो है इसमें फ्रैक्शन के हासिल ज़रब यानी कसर को किस तरह हासिल ज़रब किया जाता है, तकसीम किया जाता है, कसर से कसर का हासिल ज़रब, कसर से अदद का, इस तरह ज़रब और तकसीम के बारे में इस पर 1 बाय 1 टॉपिक से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले अदद से कसर या कसर से अदद का ज़रब कैसे देते हैं। ज़रब की जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, यानी 2 ज़रब 2 बटा हुआ यहाँ पर 5 ज़रब 2 बटा हुआ 3। तो हम सबसे पहले कुछ नहीं करना है, जब किसी अदद से कसर को ज़रब दिया जाता है तो आप ये 5 से सिर्फ शुमार कुनिंदे को ही ज़रब देना है, नसब नुमा को ज़रब नहीं देंगे। कई लोग ये कन्फ्यूजन में रहते कि वो दोनों को ज़रब देते हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ 5 से 2 को ज़रब देना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है 5 ज़रब 2 यानी 5 दूनी 10 और ये नीचे 3 जैसे का वैसा ही रहेगा। अगर अगली सूरत ये है कि कसर पहले है बाद में अदद है, तब भी आप क्या करेंगे, ये अदद से सिर्फ शुमार कुनिंदे को ही ज़रब देंगे। जैसे कि मैंने 5 दिया, यहाँ पर लिखा है 3 ज़रब 5 और ये 5 दिया 15 बटा हुआ 4। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट भी लिखा है, अदद से सिर्फ शुमार कुनिंदे को ही ज़रब दें, दूसरी कोई सूरत नहीं है। और नेक्स्ट अगर हम देख लें यहाँ पर, नेक्स्ट कसर से कसर का हासिल ज़रब। अगर कसर से कसर को ज़रब दे रहे हैं तो क्या करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिए 1 बटा हुआ 3 ज़रब 2 बटा हुआ 5। तो ऐसी सूरत में कसर से कसर को हासिल ज़रब देने की सूरत में आप शुमार कुनिंदे से शुमार कुनिंदे को और नसब नुमा से नसब नुमा को ज़रब दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया 1 ज़रब 2 और ये 3 ज़रब 5, यानी 1 दूनी 2 हो गया, 3 पंजे 15 होगा। यहाँ पर एक पॉइंट याद रख लीजिए, आप शुमार कुनिंदे से शुमार कुनिंदे को और नसब नुमा से नसब नुमा को ज़रब दें। और नेक्स्ट और एक जो फोर्थ हमारा पॉइंट है, कसर से अदद या अदद से कसर की तकसीम। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसको आप दूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 3 बटा हुआ 4 है को हम अदद से तकसीम कर रहे हैं, एक कसर है उसको अदद से तकसीम कर रहे हैं, यानी 5 एक अदद है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 3 बटा हुआ 4 लिख लेंगे और ये तकसीम मतलब बटे में लिखेंगे 5 और 5 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, यानी यहाँ पर 3 बटा हुआ 4 और ये ज़रब 1 बटा हुआ 5, यानी हम इसको ज़रब देंगे 3 एकम 3 और ये 4 पंजे 20। एक और एक अहम कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, इसको छोड़ दीजिए, इतने चीज़ को छोड़ दीजिए। आप यहाँ पर क्या करना, 3 बटा हुआ 4 और ये तकसीम 5 है, तो आप क्या करेंगे 3 बटा हुआ 4 जैसे का वैसा लिखेंगे और यहाँ पर तकसीम को ज़रब बना देंगे। कब बना सकते हैं आप, इसको उल्टा कर दें, यानी ये 5 यानी 5 बटा हुआ 1 होगा, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1 बटा हुआ 5 होगा। तो आप इक्वल में इस तरह, यानी यहाँ पर लिखा है मैंने, इस सूरत में अदद को उल्टा करके लिखकर कसर को ज़रब दे दें तो आपको जवाब हासिल हो जाएगा। या और एक सूरत है, यहाँ पर देखिए 7 तकसीम 2 बटा हुआ 3 है, यहाँ पर भी वही करें, आप ये पॉइंट को छोड़ दीजिए, यहाँ पर 7 लिख लें और ये तकसीम के बजाय ज़रब लिख लें, ये ज़रब की अलामत को लिखें तकसीम के बजाय। और ये 2 बटा हुआ 3 था तो आप क्या करें 3 बटा हुआ 2 करें, यानी उल्टा कर दें और ज़रब दे दें। यहाँ पर ज़रब देने के तो आप सीख चुके हैं, सिर्फ ऊपर ज़रब दिया जाता है, यानी 7 या 21 बटा हुआ 2, यानी इस सूरत में कसर को उल्टा करके लिखकर अदद से ज़रब दें। और आखिरी जो सूरत है कसर से कसर की तकसीम, यहाँ पर देखें ये भी कसर है ये भी कसर है, दोनों को तकसीम किया जा रहा है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, 1 बटा हुआ 3 तो जैसा का वैसा लिखेंगे, यानी पहली कसर तब्दील नहीं होगी, पहला जो है। अब यहाँ पर ये तकसीम को ज़रब से बदल देंगे, यानी तकसीम के बजाय ज़रब ले लेंगे और 2 बटा हुआ 5 को 5 बटा हुआ 2 कर देंगे। अब यहाँ पर दोनों को ज़रब दे देंगे, 1 ज़रब 5 5 और 3 दूनी 6, यानी 5 बटा हुआ 6। इस सूरत में दूसरी कसर को उल्टा करके लिखकर ज़रब दें। और एक इसके से जुड़े वाले 2 रिलेटेड पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बता देता हूँ। जब किसी 2 कसरों को ज़रब दिया जाता है तब खदर में कमी होती है। आप सोचते होंगे कि अगर ज़रब दे तो हम जैसे कि सोचते 2 तिया यानी 6 आ जाता है, लेकिन जब कसरों का मामला उल्टा होता है, जब कसरों को ज़रब दिया जाता है खदर में कमी होती, और जबकि 2 आदाद को ज़रब देते हैं तो खदर में इजाफा होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 कसरों को ज़रब दे रहा हूँ मैं, 1 बटा हुआ 2 ज़रब 1 बटा हुआ 3, अगर ज़रब दे दें 1 कने 1 2 तिया 6, यानी 1 बटा हुआ 6 होगा, यानी 6 हिस्सों में बांट दिए। यहाँ पर सिर्फ 2 हिस्से थे, यहाँ पर 3 हिस्से थे, लेकिन ये 6 हिस्सों में बांट दिया गया और सिर्फ एक हिस्सा लिया जा रहा, तो बहुत छोटा हो जा रहा है। और उसी हाल में अगर यहाँ पर देख लें हम 2 तिया 6, यानी इजाफा हो रहा है यहाँ पर,
تو یعنی ایک چیز پوائنٹ ذہن میں رکھیں، اگر دو اعداد کو ضرب دے تو اضافہ ہوتا ہے، لیکن کسروں کو ضرب دے تو قدر میں کمی ہوتی ہے۔ اسی طرح اور ایک پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں، جب کسی دو کسروں کو تقسیم کیا جاتا ہے تب قدر میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ دو اعداد کو تقسیم کرنے پر قدر میں کمی ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، کسروں کو تقسیم کرتے تو اضافہ ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے 1/3 تقسیم 2/5 لیا، تو آپ جیسے کہ میں نے طریقہ بتایا یہاں پر 1/3 لے لیں گے ضرب، اور یہ 2/5 کو 5/2 لکھ لیں گے، یعنی 5 × 5 3 دونی 6، یعنی 5/6، یعنی 6 میں سے 5 حصے لے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر صرف 3 میں سے ایک حصہ لیا جا رہا تھا، یہاں پر 5 میں سے 2 حصے لیے جا رہے ہیں، یہاں پر دیکھیے 6 میں سے 5 حصے لے لیے جا رہے ہیں، یعنی اضافہ ہوا ہے۔ اگر ہم دوسری آزاد میں دیکھیں، 4 کو اگر 2 سے ہم تقسیم کرتے ہیں تو 2 آیا، دیکھیے اب 4 گھٹ کے یہاں پر 2 بن گیا۔ یعنی ایک چیز اہم ہے کہ کسروں کو تقسیم کیا جاتا تو اضافہ، اور ضرب دیا جاتا ہے تو کمی۔ اسی طرح عدد کو ضرب دیا جاتا ہے تو اضافہ، اور تقسیم کیا جاتا تو کمی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ میں اس کی سیریز کے تمام ویڈیوز جڑے پھر لے کر آ رہا ہوں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیے، اور اگر اس کے PDF فارم ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو میری ویب سائٹ www.bekacademy.in سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، تھینکس فار واچنگ۔